नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। तो देखिए कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के बारे में आज चर्चा करूँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है करीबन 7,500 करोड़ के आसपास टोटल मार्केट कैप है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी इंडिया की एक टॉप लेवल का कंपनी है इस सेक्टर का। जैसे लेदर इंडस्ट्रीज में शूज बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उसमें कंपनी का जो मार्केट रैंकिंग है वो 4 नंबर में है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 7,500 करोड़ है और बाटा का 18,400 करोड़। तो इसके आगे जितने सारे कंपनी है उस मार्केट कैप को टच करने के लिए कंपनी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर कैंपस एक्टिववेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, क्या कंपनी बेकार कंपनी है? मेरे हिसाब से इस कंपनी बेकार नहीं है। मेरे खुद के ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर किसी भी फूडवेयर कंपनीज को देखेंगे, चाहे कैंपस हो, चाहे बाटा हो, चाहे रिलायंस हो, तो सॉरी रिलायंस नहीं रिलैक्सो हो, तो सारे कंपनीज को आप देखेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर एक बिग बिग फॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज देखा जाए तो जो मार्केट में डिमांड है इस प्रोडक्ट का, वो डिमांड बहुत कम हुआ है हो चुके हैं। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी का सेल्स डाउन है और सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट है। और जिसके चलते है एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और लोग माल बेचकर भाग गया। तो लोगों का कहना है कि कंपनी बेकार है। तो मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी बेकार नहीं है। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आप इसको देखकर कल ही बाई सेल मत करिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो देखिए सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स 2021 में 435 करोड़ था। उसके बाद 400 करीबन 65 करोड़ बना। उसके बाद अभी 400 कितना 72 करोड़ बना। मतलब हर साल में कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 340 करोड़, 370 करोड़, 416 करोड़ के आसपास है। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 55 करोड़ से लेकर, देखिए पहले 55 करोड़ था, मतलब 55 करोड़ है। उसके बाद 48 करोड़ है, उसके बाद 25 करोड़ है। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो देखिए ग्रोथ होना चाहिए था। उल्ट हो गया क्या? उल्टा कंपनी का प्रॉफिट में कमियां हो गया। मतलब सेल्स तो ठीक ठाक है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा यहाँ पे नेट लॉसेस देखने को मिला, सॉरी नेट प्रॉफिट कम होता देखने को मिला। और जिसके चलते कंपनी को वो लगातार गिरावट का माहौल है। तो क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो देखिए रिजर्व हर साल बढ़ता चला गया। बोरिंग्स भी बढ़ा कितना, दो 127 करोड़ से 327 करोड़ बन चुके हैं। तो बोरिंग जो कंपनी लिया, क्या उतना हाथ में कैश है? कंपनी के हाथ में कैश सिर्फ 5 करोड़ है। मतलब कंपनी का अगर बोला गया कि कल ही मुझे सारे पैसा यहाँ पे कर्जे के हिसाब से देना होगा, मिटाना होगा, तो क्या कंपनी कर्जे को मिटा पाएंगे? हाँ मिटा तो पाएंगे। उसके लिए उसको रिजर्व बेचना होगा, नहीं तो उसको फिक्स्ड एसेट बेचना होगा। तो फिक्स्ड एसेट नहीं बेचेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व को बेचने वाले हैं। तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि कंपनी खुद की जो प्रॉफिट सेल्स हो रहा है उस बेसिस में कंपनी इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। तो कंपनी को यहाँ पे बोरिंग्स देने के लिए क्यों कहेंगे? तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपको कंपनीज के ऊपर एज ए जो इन्वेस्टर है, जहाँ पे प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, वो मैं आपके साथ पहले पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से ऊपर गया था उसी तरीके से बिग फॉल देखने को मिला। अभी मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी के ऊपर एक मैंने ट्रेंड मार्किंग किया। ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस ट्रेंड था, क्योंकि बार बार उसी लेवल को वो टच कर रहा था और नीचे आ रहा था, बार बार उसी लेवल को टच किया और नीचे आए। मतलब स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करना था। और वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाएंगे मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी रिटेस्ट करेगा और इस रिटेस्ट करने के बाद कंपनी फिर से यहाँ से बाउंस करने का कोशिश करेंगे। तो अभी दो तरीके से दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है, कंपनी के 200 DCMA है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इस लेवल में जो कंपनी का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है कंपनी जब तक कुछ इस तरीके से यू टर्न ना ले तब तक एंटी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर अभी तक कोई भी एंटी नहीं लिया। जब भी कोई मुझे पैटर्न्स दिखेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और हाँ,
मैं सारी चीज़ जो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो एजुकेशन पर्पस में है। अगर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बाय सेल करना है, तो आपके जो ओपिनियन है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करिए। अगर मेरी स्ट्रैटेजीज़ को सीख कर काम करना चाहते हैं, तो पहले बैक टेस्टिंग करिए। आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। कि रिस्क हर किसी का अलग-अलग होता है और सोच हर किसी का अलग-अलग होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है IREDA। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस कंपनी 50 से 215 तक जर्नी किया और वो भी 2 मंथ के अंदर-अंदर। तो इतना बड़ा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर कभी न कभी तो रुकना चाहिए था। तो फाइनली वो रुक चुके हैं। तो कहाँ पे रुका आप देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड किया और उसके बाद बिग बाउंस दिखाया, फिर से होल्ड किया, फिर से ब्रेक करने के बाद बाउंस दिखा और देखिए यहाँ से फिर से धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद वो वही लेवल को टच करने के लिए जा रहा है, जो लेवल इसका प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का ऊपर जाने के बाद नीचे आया और वही लेवल को टच किया, जो लेवल इस कंपनी को स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट देखने को मिला। तो इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है। इस सपोर्ट आने के बाद यहाँ से अगर रीबैक करे, तो कुछ डिसीजन बन सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 336 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी एनपीए के बारे में बात करूँ तो 2% का एनपीए था, वो अभी धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिला है। तो ये सबसे इस कंपनी के बड़ा मतलब जो कारण है, सबसे बड़ा प्रेशराइज़ का जो कारण है, वो है कंपनी का एनपीए। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, तो एनपीए तो रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज़ के ऊपर काम करते हैं। कभी भी वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा है कि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया है, ऐसे होगा नहीं। फिर भी कुछ कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ अभी जब से अ, सरकार चेंज हुआ है तब से लेकर ग्रोथ देखने को मिला है। अब ये नहीं कहूँगा कि इस सरकार ने सारे के सब कुछ कर लिया, फिर भी देखिए बहुत हद तक बहुत कुछ किया है, जो पहले इतने सालों तक नहीं हुआ। ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि इतने सालों तक जो चीज़ देखने को नहीं मिला था, जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यही चीज़ आपको मैं चार्ट के हिसाब से दिखा दूँ, तो इंस्टीट्यूशन थोड़ा-सा माल बेचा है क्योंकि उसका काम ही ऐसा है क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर अगर गवर्नमेंट है, तो उस कंपनी से धीरे-धीरे करके इंस्टीट्यूशन खुद के माल को बेच देते हैं और उसका फ़ायदा डायरेक्टली पब्लिक उठा लेते हैं। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, मैं पहले बोल चुका हूँ, तो मैं इंतज़ार करूँगा, जब मौका मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए फाइनली ज़ोमैटो के ऊपर टारगेट अचीव हो चुके हैं क्योंकि एक लंबा जर्नी का टारगेट था। यहाँ पे क्या बना? कप विथ हैंड पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर गया और इस लेवल को टच करने का कोशिश किए और शानदार तरीके से यहाँ पे टच करने के बाद वो यहाँ से रीबैक करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे एक पैटर्न्स और भी क्रिएट हुआ जो पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ज़ोमैटो के बारे में सर्च कर लेता हूँ। अभी देखिए, एक फिर से नया फ्रेश एंट्री बनने जा रहा है, जो एक लंबा-सा क्या हुआ, लाइफ टाइम की जिसका जो हाई था, उसी हाई से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट करे और उसके बाद कोई ब्रेकआउट कन्फर्म करे। दोनों ही ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो करीबन-करीबन जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, करीबन 300 के आसपास। तो एक अलग लेवल का 165 रुपीज़ से 300 तक यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है। तो देखिए कोई 100% गारंटी नहीं है कि चांसेस होगा ही करके, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस बता रहा है कि वो आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। क्योंकि इतने दिनों से जो कंपनी का सेल्स हो रहा था, वो सेल्स इस बार बढ़ चुके हैं। कंपनी के एक्सपेंस को कंपनी कम कर चुके हैं, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो इस बार 138 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर बेस्ट तरीके से काम करे,
और वहाँ पे अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सपोर्ट दे, तो सोचिए ना, आज नहीं तो कल वो रीबैक ज़रूर करेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है, इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट करना। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हर किसी को ट्रस्टेड हो चुकी है इस कंपनी के ऊपर। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।